Hey, hello, I'm telling you followers. Jaspreet Kaur. Hi, people. Hello. Hey. As promised, जैसा कि कल भी मैं लाइव आई थी, परसों भी मैं लाइव आई थी, कोरोना वायरस चल रहा है और हम जाकर इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, हम लाइव आके लोगों से बात कर सकते हैं और इसी तरह we're trying to connect you with people as much as we can, and that's what we're doing. Previously I spoke to Balraj, and then after that I spoke to Indeep, then we spoke to I also spoke to you yesterday. So I'm actually trying, I'm forgetting things, I don't know why. So yeah, today also as promised, I will be talking to Rohan Preet. You guys can ask your questions. At the same time, as promised, I'll be coming live with um, Shivani at 6:30 p.m. today. Abhi, I'll be talking to Rohan Preet, and after that, we'll be talking to शिवानी. आप सब कैसे हैं ये बताएं. जब तक रोहन हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते तब तक लेट्स टॉक एंड I let more people to join in so that they can be a part of this conversation. Hey guys, how are you? So I'll just give a call to Rohan Preet. I just had to talk to him. I think he in fact said that he's ready, but now he's not here. Hello, Rubina Qureshi, how are you? So I'm trying to call Rohan here so that he can come and connect with us. Sharmin Tahora. Hello. Aman Installav joined. Ayumna. I am good, Rubina. I'm good to hear. Glad to hear that you're good. How are you, Shaista? Thank you so much. Kuvar 9551, you're so good. Thank you so much. I never knew I was. Chindorwala. I'll just ask Rohan because we just spoke and now he's not here, so I'll have to give him a call and ask where he is so that we can connect with him further. Hi, Taranpreet Kaur 5815. Hello? Yeah, Rohan, available. Are you there? मैं लाइव में ही आपसे बात कर रही हूँ आपको फ़ोन करके, तो आप जी आप लाइव ज्वाइन कर लें जल्दी से. सॉरी जी. हाँ. प्रीत सिंह टू कनेक्ट. मैंने भेज दिया जी. जसप्रीत कौर 2334. हाय जसप्रीत. हाय रोहन. हाय, हाउ आर यू? Hi. Who's? How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you? I'm very good. तो ये बताइए कि घर में अभी फिलहाल कोरोना की वजह से कैसा चल रहा है? घर में बहुत मतलब काफी टाइम बाद बेसिकली मैं अपने घर मुझे रहने का टाइम मिल रहा है, तो एक तरफ से लाइक अच्छा भी है कि मुझे पता चला कि मतलब घर वाले सभी बहुत अच्छे हैं. ओके लाइक और लाइक काफी लाइक आई एम एंजॉयिंग क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बहन भाई सभी साथ में है मेरे साथ. और हम
कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी मूवीज देख रहे हैं रात को, सुबह 6 बजे सो रहे हैं, और फिर अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं 12 बजे। तो काफी मजा आ रहा है, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बेसिकली। और मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसे एज यू गाइस नो कि अभी मैं मुझसे शादी करोगे कि घर से बाहर आया हूँ, राइट? तो वहां हाँ। पे भी मतलब मैं एक महीने, मतलब एक महीना विद नो फोन। वहां पे तो फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट घड़ी भी नहीं थी वहां पे तो, और एक ही घर में थे। तो मुझे मतलब ठीक लग रहा है, इतना कुछ ज्यादा वो नहीं लग रहा कि हाँ यार बोर हो रहा हूँ, ये कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि मेरे वो एक मेंटालिटी वैसे क्रिएट हो गई थी उसकी वजह से। तो वहां पे घर पे ये भी घड़ी भी नहीं रहती है? सॉरी? घड़ी भी नहीं रहती वहां? वहाँ पे घड़ी भी नहीं होती। मैं एक्चुअली जितना टाइम भी मैं रहा हूँ, मैं हर एक कॉर्नर को देख रहा था कि मतलब शायद यहाँ पे मिल जाए, मुझे यहाँ पे मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कब कहीं पे भी मुझे एक घड़ी भी नहीं मिली। तो आप लोग को वक्त का अंदाजा कैसे लगाते थे? बस वक्त का ऐਵੇਂ ही अंदाजा एक यही बजा होता था कि होगा, मतलब अभी जैसे 2 बज सुबह गया होगा। था, सुबह ब्रेकफास्ट आता था, तब हमें पता चलता था कि शायद इतना टाइम हुआ वो। और फिर शाम को 6:30 या 7 बजे ना लाइट्स चेंज होती थी, मतलब घर की लाइट्स बंद होती थी, कुछ कुछ लाइट्स। तो तब हमें पता चलता था हाँ यार अब शाम हो गई है, और अब शायद इतना टाइम हुआ होगा, लाइक 6:30 बजे होंगे या 7 बजे होंगे। फिर उसके बाद डिनर आता था, तो फिर हमें हमें लगता था, पता चल जाता। डिनर कभी कभी लेट भी हो जाता था, क्योंकि टास्क वगैरह होते थे समटाइम्स, तो उसकी वजह से शायद डिनर ऐसा भी हो जाता था कि कभी कभी हम रात को 2-2:30 बजे कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता था। लेकिन हम अंदाजे से लगा लेते थे कि हाँ यार अब सोने का टाइम हो गया, और रात को ना लाइट बंद हो जाती थी जब सोने का टाइम होता था, भी हाँ अब आप सो सकते हो। तो माया जी, हमारे वहाँ पे माया जी होते थे, वो लाइट्स बंद कर देते थे, जैसे बिग बॉस में बिग बॉस चाहते हैं ऐसा होता था ना, हमारे वहाँ पे माया होती थी। और अच्छा, क्या मैं बोलते ये थे कि तो अब ये माया होती थी मतलब ये तो हमें पता ही नहीं है, हमें कभी किसी माया की आवाज सुनाई नहीं दी। आपने देखा है एपिसोड? नहीं, माया की आवाज बेसिकली किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाई गई, उन्होंने नहीं सुनाई गई, क्योंकि माया सिर्फ हमारे लिए होती थी अवेलेबल। 24 घंटे माया की आंखें हमारे ऊपर होती थी कि हाँ रोहन अच्छा। पे ठीक से पहने, ये वो, या फिर मतलब ऐसी जो भी चीजें होती थी माया मेरे को हमें बताती होती थी माया। जी। रोहन, ये आप जो गए मुझसे शादी करोगी में, लोगों ने बहुत पसंद किया आपको, बेशक बहुत लोगों ने कहा। इनफैक्ट आप मुझे भी अच्छे लगे एज अ कॉन्टेस्टेंट, बहुत क्यूट, बहुत अच्छे। और थैंक यू। शहनाज के साथ जो आपकी दोस्ती थी उसके बाद तो जाहिर है कि आप सबको और भी अच्छे लगोगे। लेकिन क्या हो गया अचानक, और क्या आपने ये जिस तरह से एविक्शन हुई, जी। वो आपने ख्यालों में भी ऐसा कोई तसव्वुर किया था, कुछ ऐसा सोचा था, या फिर बस शॉक, ऐसा अलग अलग शॉक लगा, क्या हुआ? नहीं, काइंड ऑफ शौक ही था, लेकिन जब ये एविक्शन हो रही थी बेसिकली हम गए थे शहनाज के लिए, राइट? हम सभी, और उसमें शहनाज का कोई मतलब हाथ नहीं था, शहनाज का कोई वो नहीं था कि मतलब उन्होंने रिजेक्ट किया हो या उन्होंने एलिमिनेट किया हो, राइट, एविक्ट किया हो। वो कुछ आई डोंट नो कि मे बी कोरोना की वजह से शायद उन्होंने जल्दी जल्दी सभी को निकाल दिया बाहर। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, मैं तो जब हम हमें उन्होंने बोला कि चलो भी चारों लड़के आप उठ जाओ और जाओ, मुझे ऐसा लग रहा कि यार शायद कोई मतलब ट्विस्ट होगा, कि हमें कोई साथ वाले बाहर जाके मतलब साथ वाले कमरे में शायद बिठा देंगे और आधे 1 घंटे में वापस अंदर भेज देंगे। तो मैं जा रहा था मतलब पट्टों पे हाथ मार के गाने गा के जा रहा था, बाहर निकल रहा, ओ हाथ मार के पट्टा दे भाई रेट नहीं, मैं ऐसे निकल रहा था। और वहां पे मतलब बाहर लोग देख रहे हैं कि यार ये कैसे चारों लोग बाहर आ गए, उनको भी नहीं पता था अभी क्या हो गया अंदर, है ना? और एट द मतलब लास्ट मोमेंट तक हमें ऐसा ही था कि मतलब हाँ यार भी कोई ट्विस्ट होगा, और बाहर जाते हैं, क्योंकि हम जैसे मैंने आई टोल्ड यू राइट कि शहनाज के लिए गए थे, और हमें जब एविक्ट किया गया कि बाकी लड़कियों की वो जानकर, है ना, कि उनके साथ कोई मतलब बॉन्डिंग कैसी है, ये उनकी बॉन्डिंग को मतलब मेन रख के हमें एविक्ट किया था, राइट? तो वो मेरे को मतलब समझ नहीं आया था बेसिकली। तो शायद मे भी कोरोना की वजह से सभी को शायद एक साथ उन्होंने जल्दी जल्दी बाहर निकाल दिया। आई डोंट नो बाकी। मयूर आई लव यू ब्रो, निकू। मयूर कमेंट कर रहा है। आपके फ्रेंड है? हाँ, मयूर मयूर मेरा भाई है बिल्कुल। उनको ऐड करूं? ऐड होगा नहीं वो, आई थिंक मयूर। लेट मी ट्राई। अच्छा, मयूर, एमएसके वाले मयूर ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, आज हाय। पर आई थिंक कर नहीं सकते आप।
ऐड से। क्या? दो के ऊपर आई थिंक ना, जैसे आप हो, मैं हूँ, तीसरा बंदा ऐसे आई डोंट थिंक सो कि भाई ऐसे ऐड। मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ। बलराज, बट बलराज ओके, ब्रो क्या हाल है? बलराज भी हैं। वो बोल रहा है कि ये तुझे भड़काएगी। मैं नहीं भड़का, मैं नहीं भड़कता। मैं कुछ नहीं कर रही, पता नहीं बलराज मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। गलत बात है बलराज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छे से पेश, रोहनप्रीत मैंने आपको अभी तक कुछ भी कहा? मैंने कुछ भी उगलने को कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कितने अच्छे से ऑल ओके पूछ रहे हैं आपसे मयूर भाई, मैं इनको मार वार नहीं दूँ ऑनलाइन जो आप सब ऐसे कर रहे हो। बलराज बोला कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। अच्छा ये बताइए मयूर, जैसे आपने कहा कि मयूर आपके फ्रेंड हैं, अ, जी आपकी मयूर से बहुत अच्छी थी, आपकी बलराज से बहुत, इनफैक्ट आपके घर में अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा, अगर सबकी बहुत अच्छी थी तो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी थी। जी। शहनाज के साथ भी आपकी जो है और भी अच्छी दिखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहन आप वहां चूक गए। नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि कि मैं चूक गया, क्योंकि मैं इस देखिए, बात, अगर मैं अगर आपको ये बता अगर दूं, मैं इस बात से कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छे दोस्त थे, शहनाज के बहुत अच्छे दोस्त हैं इनफैक्ट, तो आपको और बेहतर कनेक्ट होना चाहिए था। तो उसके बारे में बताइए कि क्या नहीं, मैं ऑलरेडी ऑलरेडी मैं बहुत बेहतर कनेक्ट हूँ। पता क्या, मुझे ये लगता है कि बता, शायद, मुझे पता क्या लगता है अच्छा, कि मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, बलराज ने पूछा है, ये बताओ आपकी शिवानी से कैसी है? ये इस पे मैं आऊंगी, हाँ इस पे मैं आऊंगी, हाँ अब आप ठीक बोल है। सकते हो शहनाज के बारे में। बलराज ये भी पूछ रहे हैं आंचल के साथ कैसी थी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सभी के साथ टचवुड बड़ी अच्छी थी, क्योंकि जैसे कि हमें बताया गया था कि ये एक लव शो है, राइट? एक आप प्यार बांटने जा रहे हो, प्यार लेने जा रहे हो, राइट? और क्या बात है? मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं झगड़ा करूंगा वहां पे जाकर, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगूंगा, क्योंकि कोई उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए, है ना, झगड़े करने की। तो मुझे ऐसी कोई वजह मिली नहीं कि मैं किसी के साथ झगड़ा करूं। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं मतलब झगड़ा वगड़ा इतना करता नहीं हूं, है ना। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि वो, मेरे को इरिटेट करती है वो चीजें। और मेरे को अच्छा लगता है कि यार एक लाइफ है बंदे की, है ना। आप प्यार बांटो, प्यार करो एक दूसरे से, मतलब लोगों से प्यार करो। आपके आपके साथ लोग जुड़े, आपको आपके मरने के बाद भी याद रखा जाए, राइट? तो मुझे नहीं था कि वो जो सिर्फ 90 दिन है वही जिंदगी है, उसके बाद जो है वो जिंदगी, आई थिंक। आपकी 90 दिन के बाद भी लोगों के साथ जो आपके साथ अंदर है, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है, क्या आपके साथ वो प्रेम प्यार है उनका जो दिखता था कि नहीं है। अगर झगड़े करते रहेंगे तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं दिलों में आई थिंक दूरियां बन जाती है, बंदा इरिटेट होने लग जाता है एक दूसरे से, मुझे ऐसा लगता है। तो वो या तो अगर होता कि हाँ मुझसे लड़ाई करोगे, शो का नाम होता, तो फिर मैं बहुत लड़ाई करता। फिर मैं बिना फजूल के लड़ाई करता, क्योंकि वो शो नहीं था, बेसिकली वो था मुझसे शादी करोगे, एक लव शो था वो। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे लड़ाई करनी चाहिए थी किसी के साथ। और जैसे कि आपने बोला कि शहनाज के साथ मैं चूक गया, मुझे नहीं लगता कि मैं चूका, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक शहनाज ने नहीं ऐसा बोला कि हाँ आप लोग एविक्ट होने चाहिए, राइट? और शहनाज की साथ मेरी पहले भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अभी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और एमएसके के बाद और ज्यादा बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी है। वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है शहनाज, और शी इज वेरी 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 मतलब इनोसेंट एंड वेरी क्यूट स्वीट गर्ल है वो, बहुत ज्यादा। और जब हमें मैंने मुझे और इंदीप भाई को एविक्शन में डाला गया था, आई डोंट थिंक सो कि वो पता नहीं दिखाया कि नहीं, अनसीन में दिखाया, लेकिन शहनाज खुद रोने लगी थी। और उन्होंने, शहनाज ने बोला था कि अगर तुम दोनों में से कोई एक भी बाहर गया मैं तो शो आई छोड़ टेक दूंगी, स्टैंड। हाँ हाँ जी। तो मैं शो छोड़ दूंगी। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने बोला कि अगर तुम दोनों में से कोई भी एक बाहर गया तो ये मैं शो छोड़ दूंगी, मतलब मैं स्टैंड ले लूंगी, आप दोनों को किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी, बेसिकली उन्होंने ऐसा बोला था। तो आई डोंट थिंक सो कि, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं चूका हूं या कुछ ऐसा, आई डोंट थिंक सो। और मुझे तो टचवुड लोगों ने इतना प्यार किया है ना, जैसे भी मैं था वहां पे, अगर चुप भी, अगर आप बोल रहे हो कि मैं चुप था, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज बेसिकली करता था। वो आई डोंट थिंक सो कि दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे, मैंने अनसीन में कुछ देखी है एक्टिविटीज, लेकिन जो टेलीकास्ट होता था उसमें वो एक्टिविटीज नहीं होती थी। अगर वो आपको दिखाई जाती, और मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की है, मतलब फनी 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 करता था मैं ना वहाँ पे चीजें, तो वो अगर दिखाते तो आपको शायद और मजा आता और आपको लगता कि मैं नहीं चुप था वहां पे। नहीं, क्योंकि रोहन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप चूके, मेरे जो मैं कहना बलराज चाह भी रही बोल रहा है हूँ, नो चुका, बिल्कुल नहीं चुका।
आप और अच्छा कर सकते थे, आप और अच्छा बॉन्ड बना सकते थे एक शहनाज के साथ, जो कि कहीं ना कहीं शायद एक मिस हुई, क्योंकि एंड में अगर आप देखो तो मयूर और बलराज रहे। हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट रोहन प्रीत को नहीं निकालना था, एटलीस्ट रोहन रह सकते थे, क्योंकि रोहन लोगों वो को भी पसंद आ आपने रहे अभी खुद ही बोला ना, आप अभी खुद ही बोल रहे थे कि रोहन रह सकते थे, उसमें आप बात ही सारी क्लियर होगी कि मतलब आप भी चाहते थे कि मैं रहूं, राइट? सभी चाहते थे। वो मे सब भी एक। चाहते थे, मतलब वो सिर्फ मैं नहीं, सब चाहते थे। रोहन आपकी ऐसे भी बहुत तारीफ हो रही है, तो सभी चाहते थे कहीं ना कहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सभी चाहते, देखो बड़ी बात होती है कि जो आपको देख रहे हैं, आपकी जगह उनके दिल में बननी चाहिए, राइट? जी। तो वो हाँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने वो मेरे साथ किया कि लोगों के दिल में मेरी जगह बनी। तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं हूँ अंदर, चाहे नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के दिल में मैंने जगह बना ली, सो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ वो सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा रोहन, आप शहनाज के बहुत पुराने दोस्त हैं। जी जी बिल्कुल। निक्कू फंस गया तू, मयूर बोल रहे हैं। खैर, आप बहुत कोई फंसता पुराने है फिर। दोस्त हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो? नहीं नहीं, ना? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। वेरी गुड। मैं आप इतनी शहनाज जल्दी को फंसता ही बहुत, नहीं हूँ। आप ये बलराज मुझे सवाल पूछने नहीं दे रहे, बदमाशी हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोल रही हूँ कि शहनाज को बहुत पहले से जानते हो, शो के बहुत पहले से जानते हो, कुछ ऐसी बात बताएं अपने बचपने की, या जब से आप दोस्त हैं, हम्म। कुछ ऐसा बताएं जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। मैं पूछूंगी बलराज शिवानी के बारे में, थोड़ा माहौल ठंडा करने दो। और बलराज यहाँ की हो। शहनाज के बारे में बता दूं, शहनाज बेसिकली जैसी है ना, वो मुंह पे है। मतलब जो उसके दिल में है वो उसके मुंह पे है ना? वो कभी मतलब ऐसे दिल में नहीं कुछ रखती। जो उसको अच्छा लगेगा वो आपके मुंह पे बोल देगी, जो उसको बुरा लगेगा वो भी आपके मुंह पे बोल देगी। और हम ऐसे होता था कि मतलब जैसे इस शो से बहुत पहले है ना, हम हैंग आउट करते थे कहीं पे भी, मतलब चले जाते थे आधी आधी रात को, घूम रहे हैं कहीं पे है ना, पहाड़ों में चले गए, कहीं पे चले गए है ना, मस्ती करते थे हम, मतलब बहुत फन लविंग है वो। और हम बहुत मतलब मस्ती करते थे, कहीं घूमते रहते थे, किसी के साथ प्रैंक कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। मतलब पंजाबी में बोलते कलोलना करते रहते सी ऐसी। तो मतलब जिस तरह से शहनाज पहले भी थी, बिग बॉस में थी, आपको लगा कि शहनाज वही शहनाज पूरी तरह एमएसके में है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मेरे को लगा, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे आप थोड़ा मतलब अपने आप को पूरा ओपन नहीं कर सकते उस चीजों पे, उस चीजों को लेकर। बस मेरे को वो कहीं ना कहीं लगा कि बस, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं, जो सच है, जो सच है ना, सभी को पता है, शी लव सिद्ध भाई है ना, सिद्धार्थ भाई है, वो उन्हें प्यार करती हैं, राइट? और अगर इस शो का कोई और नाम होता ना, तो शनाज, मैं आपको बोलता हूँ, इससे भी बहुत ज्यादा डबल आपको एक्टिव मिलती, बहुत ही ज्यादा। वो चुलबुली है, और वो अकेली है जो, अगर कोई और भी कंटेस्टेंट ना आता, वो अकेली के सिर पे ये वो शो चला सकती थी। इतनी वो मतलब एक्टिव है, इतनी चुलबुली है वो। अच्छा, अगर रोहन आप उस घर में होते और एंड में जैसे विकास ने पूछा कि कोई सब अपने अपने कार्ड्स पे जो है नाम लिखे, है ना, हम्म। सब अपने अपने कार्ड्स पे नाम लिखे कि किसका किससे कनेक्शन बना है, तो क्या लगता है आप किसका नाम लिखते? आप हंस ओए, क्यों रहे हैं? हट जो ओए। बलराज सिंह, मयूर बलराज, ये मेरे रोहन कहने का। रोहन, क्या हो रहा है यहाँ, थोड़ा हमें बताएं। ये मेरे आप को बदनाम करके छोड़ेंगे मुझे पता नहीं। मेरे साथ साथ वो बेचारी शिवानी को भी बदनाम कर देंगे ये लोग, ये शिवानी बहुत के बुरे साथ लोग हैं ये। कल आज 6:30 बजे मैं शिवानी से भी ये सवाल जरूर पूछूंगी। मुझे पता है कहीं ना ऐसा कहीं ऐसी ऐसी आप, कोई भी बात नहीं है, ये ऐसी नाम जोड़ी जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे, हम सभी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुझे मेरे जुत्तियां जरूर पाउणियां बाबे। मुझे पंजाबी सॉरी, समझ आप नहीं आता। आपका क्या क्वेश्चन था? मैं भूल गया, मैं क्या ये पूछा बोल था? रही हूँ कि जब विकास ने कहा कि सारे लड़के लड़कियां एक एक नाम लिखें जिससे भी आपका कनेक्शन बना है, या जिसके साथ आप ऐसा कनेक्शन जाना चाहते हो बाहर, जैसे बलराज ने लिखा अंकिता का, अंकिता ने लिखा बलराज का, है ना, वैसे जी ही जी, आप। मैं सना का ही लिखता जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं सना के लिए आया था और मैं सना का ही लिखता।
तो अच्छा, तो ये बताइए कि अगर लोग इतना शिवानी शिवानी कर रहे हैं तो शिवानी का कुछ तो होगा, क्योंकि और भी ऐसे ही लड़कियां करते हैं लोग, कोई आपकी नहीं कर रहा लड़की। शिवानी, ये कर रहे हैं आप दोनों, बलराज और मयूर, शिवानी 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 करिए। अच्छा, कोई नहीं, आप अगर नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ये बोल रहा बताइए। हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको। ऐसी कोई बात नहीं, अभी मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हैं बस, ये जुलूस निकालना चाहते हैं मेरा बस। नहीं नहीं, मैं भी मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ बलराज, और बलराज ना खास के कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ पूछूंगी तो आप के पीछे पड़ जाऊंगी मैं, जो कि मैं हाँ, आपको पीछे नहीं करूंगी। ये बताएं कि गर्ल ऑफ दिस कंट्री। ये बताएं कि सिद्धार्थ और शहनाज का जो कल एल्बम आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाना है। एक्चुअली ये चीज लोग देखना चाहते थे, सभी जो सिडनाज के फैन हैं वो सभी देखना चाहते थे, और उनके लिए ये बहुत ही मतलब, एक तो टाइम ऐसा चल रहा है राइट, कोरोना की वजह से सभी अपने घर में स्टक हुए पड़े हैं। और जो लोग चाहते थे कि मतलब जिससे वो प्यार करते हैं वो इंसान एक साथ दोबारा मतलब बिग बॉस देखें एक साथ, वो वीडियोस में देखना चाहते थे, और उनको वो चीज मिली देखने को। तो आई आई रियली लव दैट कि वीडियो भी बहुत अच्छी है, गाना भी बहुत अच्छा है, और एक्टिंग तो आपको पता ही है माशाल्लाह ही है दोनों की, क्या बात है। रोहन, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें घर के अंदर हुई, है ना? तो जी। क्या लगता है कि अ, लड़कों ने कहीं ना कहीं बहुत ट्राई किया, हम्म। बहुत कोशिश की, और आप सबको ये पता था कि शहनाज जो है ऑलरेडी सिद्धार्थ को पसंद करती हैं, जी। उसके बावजूद आप शो पे गए। तो क्या वजह रही, आप क्या सोच कर गए जब ऑलरेडी पता है कि शहनाज के दिल में सिद्धार्थ है, और जी, वो मैंने नहीं एक्चुअली बना? ये चीज ना शहनाज को और आप ये भी पहले। कह रहे हैं, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मुझसे शादी करोगी नाम है शो का, प्यार बांटने के लिए गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, मैंने एक्चुअली ना ये चीज सबसे पहले ही शहनाज को क्लियर कर दी थी जब हम बैक स्टेज मिले थे कि लुक वी आर जस्ट फ्रेंड्स राइट। और मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसे बहुत अच्छी तरह है ना, और मैंने पहले बोलता था कि आई केम हेयर फॉर यू बट वी आर जस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं वो प्लेस कभी ले ही नहीं सकता, है ना, जो सिद्धार्थ भाई की है। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता, वो मतलब वो दोनों मतलब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और वो मैं कभी नहीं चाहूंगा अभी किसी प्यार करने वाले के बीच में मैं आऊँ, राइट, कभी भी। और सो दैट्स वाई मैंने वो चीज शहनाज को जाते साथ पहले ही क्लियर कर दी थी। लोग, रोहन, मैं एक्चुअली कम, आप ये ना सोचे कि मैं कुछ और कर रही हूँ, मैं कमेंट्स देख रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि अब हम लोग ऑडियंस से सवाल ले। सब ये क्यों कह रहे हैं रोहन कि आप और शिवानी साथ में बहुत क्यूट लगते हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए? शायद बलराज और मयूर के कमेंट्स पे ये कमेंट आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यूट लगते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत क्यूट है, मेरे से ज्यादा क्यूट है वो। लेकिन शादी शुदी अभी मैंने सोचा नहीं अभी। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए मेरा प्रेफरेंस है, जो वो प्रायोरिटी है वो मेरा करियर है। अभी पहले कुछ बन जाऊं, फिर जैसे मेरी मम्मी बोलेंगे वैसे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। या मुझे जो पसंद आई वो मैं वो बोल दूंगा कि हाँ यार मेरे को पसंद आई, इससे मैं शादी तो करूंगा जब मेरा मन होगा। लेकिन अभी अभी मेरा कोई मन नहीं है, अभी ऐसा कोई दिक्कत मम्मी नहीं। को शिवानी पसंद है? हाँ जी। मम्मी को शिवानी पसंद है? मम्मी को सारी पसंद है, जो मुझे पसंद है मम्मी को सारी पसंद है। मम्मी को आप भी पसंद हो बहुत ज्यादा, अभी वो देख रहे होंगे मेरा लाइव। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं अभी सभी से शादी कर लूं। जी जी, सही बात है। ये जो आपको, आपके जो दो बेस्ट फ्रेंड हैं बलराज और ये मयूर, भड़का रहे हैं ये। अब आप सोच लो, वो कह रहे थे कि मैंने फंसाया, मैं तो क्लियर करवा रही हूँ लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है, रोहन के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग आपको फंसा रहे हैं। मयूर तो यहाँ तक ये लिख रहे हैं कि शिवानी वेड्स रोहन, रोहन वेड्स शिवानी। अब मैं क्या बोलूँ आपको? नहीं, एक्चुअली आपको ऐसा लिखना चाहिए मयूर वेड्स जसलीन, ये ज्यादा अच्छा सूट करता है ना। मयूर वेड्स, और जब बलराज मैंने वेड्स अंकिता ये ज्यादा सूट करता है। और मयूर रोहन वेड्स शिवानी ये मतलब मिलता जुलता नहीं है ये चीज। जब मैंने मयूर से बात की थी, तो मयूर से मैंने प्रॉपर इंटरव्यू किया था क्योंकि आप तो बाहर जा चुके थे, तो मयूर बॉम्बे में ही थे। तो मयूर का जब मैंने जसलीन का नाम लिया तो मयूर पूरा शर्माने लगे थे, मेरे मामू मतलब को भी। हाँ। वो गंदा वाला ब्लश कर रहे थे। आपको भी आवाज जा रही है ना?
हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं बताता हूँ, वो उसके सामने अगर मैं भी नाम लूँ ना तो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है मयूर। और जसलीन के सामने भी मैं नाम लूँ वो भी ऐसी ऐसे हो जाती है वो भी। मतलब शर्माते हैं वो। ये अच्छा, मतलब भी बंदा, अब दोनों फंस गए हैं। और मतलब इसका मतलब ये थोड़ा भी रोहन भी शिवानी के साथ फंस जाएगा। अच्छा ये बताइए रोहन, कि पारस जो है आंचल के साथ एज अ पेयर निकले, है ना? किसके साथ? तो आंचल के साथ। अच्छा, पारस भाई। जी। तो हम्म। क्या लगता है कि कितना आप लोगों ने ऐसा कोई भी कुछ भी सोचा था कि मतलब आंचल एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करेंगी? जहां तक कि शहनाज में जो तेहरान और शहजादा आए, वो तो मतलब कहीं दूर दूर तक वो स्टैंड भी नहीं कर रहे थे। तेहरान को हालांकि दूसरा मौका भी दिया गया, उसमें भी नहीं, शहनाज ने बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब जो शहनाज की जो बॉन्डिंग थी ना हमारे साथ, हम जो 3-4 लोग थे, मैं, इंदीप भाई, बलराज भाई और मयूर भाई, है ना, हम चारों के साथ उनकी बॉन्डिंग ही बहुत अच्छी हो गई थी। और उस बॉन्डिंग के मतलब उस बॉन्डिंग के जितना बॉन्डिंग और दो जो नए कंटेस्टेंट है उनका बनाना उनके साथ, वो थोड़ा डिफिकल्ट था शहनाज के लिए। लेकिन पारस भाई मतलब एक डिफरेंट मतलब वे में चल रहे थे उनके साथ। मैं ये मानता हूँ क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग सभी के साथ इतनी नई हुई थी, सभी के साथ इतनी नई थी, है ना, इक्वली लेवल पे थी सभी के साथ। तो वो कोई मैटर नहीं करता था कि मतलब वाइल्ड कार्ड एंड पे आके वो मतलब जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और एक ये और चीज होती है, लाइक जो अट्रैक्शन होती है, राइट, आपको समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई ना कोई बंदा आपको ऐसे लाइक पहली बार में पसंद आ जाता है ना, वो ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप साल साल भर रह रहे हैं किसी बंदे के साथ और वो बात नहीं बन पाती, राइट। तो गॉड नोज कि अभी उनके दिल में क्या था, है ना, पारस भाई के दिल में क्या था, कैसे उनको मतलब ये लगा कि मतलब आंचल के साथ आना चाहिए। और किसी के भी साथ जाते तो सभी बहुत अच्छे थे। अभी ये अगले के दिल की बात है कि उसे कौन पसंद आया, किस वे में पसंद आया, वो उनको ज्यादा पता हो। पर पारस ने ये बोल के लास्ट में आंचल को चुना, क्योंकि देखिए नवदीश जैसा कि आप सब जानते हैं, हम्म। शो के अंदर पारस ने ये कहा कि नवदीश उनके सबसे ज्यादा क्लोज है। नवदीश भी शादी करने के लिए आई थी। है। यहाँ और भी लड़कियां थी जो कि ट्राई कर रही थी। चलिए माना कि हीना और अंकिता लास्ट लास्ट में वो थोड़ा इधर हो गई। हम्म। लेकिन जब पारस ने चुना तो पारस ने ये कहा कि ये चारों लड़कियां हैं, हीना, सॉरी, आंचल, शिवानी, नवदीश और संजना, संजय। हाँ। जिसमें जो मेरे लिए आई हैं। इन चारों ने नाम भी उनका ही लिखा। लेकिन जब उन्होंने चुना तो उन्होंने आंचल को चुना, और ये कह के चुना कि मैं जो है शादी करने के लिए आंचल रेडी है, तो मैं आंचल को चुनता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये लोग शादी करेंगे, या शादी के लिहाज से उन्होंने जिस तरह से नाम लिया है ये कितना जस्टिफाइड है, या क्या लगता है इस पे कितने खरे उतरेंगे? मयूर का मैसेज आ रहा है, रोहन आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप भूल गए हैं कि आपने ये कहा था कि आप शिवानी से प्यार करते हैं। खैर उसको हम लोग छोटे छोड़ते मुंह हैं। तेरा करते हैं। कब कहा था मैंने शिवानी से प्यार करते हैं? हूँ झूठा अपने बल्लों ही। वो खुले में वो आदमी आपको मैसेज कर रहा है रोहन। ये साजिश बहुत देखी इस दोस्त को। क्या 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 क्या? मैं कह रही हूँ कि खुले में ये मयूर जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि आपने कहा था कि यू लव शिवानी और आप भूल गए इस बात को। और पाइनएप्पल का भी कुछ चल रहा है जो कि मेरे को नहीं समझ में आया। दोनों पाइनएप्पल पाइनएप्पल लिख के भेज रहे, अच्छा, पता नहीं कुछ। पाइनएप्पल पाइनएप्पल ना, वो एक्चुअली जसलीन पाइनएप्पल बहुत खाती थी, तो उसकी वजह से हमने मयूर का मतलब ऐसे नाम डाल दिया था। मयूर के साथ हम हंसते होते थे कि पाइनएप्पल पाइनएप्पल ऐसे करके। वो शिवानी खाती थी पाइनएप्पल? जसलीन, क्या बोल रहे हैं? पाइनएप्पल कौन खाता था? जसलीन, जसलीन, वो रोज माया जी को बोलती, माया जी प्लीज मेरे लिए पाइनएप्पल भेज दीजिए, अनार भेज दीजिए। पाइनएप्पल वहां पे पड़े होते लेकिन वो काट काट नहीं पाते थे जसलीन। तो बोलते थे मेरे लिए प्लीज कटा कटाया पाइनएप्पल भेज दीजिए, और वो पाइनएप्पल खाते रहते थे। तो जब जसलीन की एविक्शन हुई उसके बाद फिर हम पाइनएप्पल पाइनएप्पल मतलब याद ही नहीं जुड़ जाती बंदे की एक पर्टिकुलर चीज से। हाँ। तो हम पाइनएप्पल पाइनएप्पल कह के मतलब मयूर को छेड़ते होते थे, तो वो पाइनएप्पल पाइनएप्पल बोल रहे हैं। अच्छा, मयूर पाइनएप्पल अब कोई और लिख रहा है यहाँ पे। अच्छी बात है। अरे मैंने आपसे क्या पूछा था, मैं भूल गई। हाँ। हाँ, मैंने ये पूछा कि शादी करने के लिए जो कहा उन्होंने कि वो शादी आंचल शादी करने को रेडी है, ये बोलकर उन्होंने सेलेक्ट किया है
कि हम दोनों शादी करने के लिए रेडी हैं, ये बोल के जो पारस ने कहा कि हाँ मैं आंचल को चुनता हूँ, क्या नहीं, लगता अगर है कि अगर अगर तो देखो शादी होगी तो लोग सबसे पहले मैं जाऊंगा, गाने गुने गाने जरूर मैं पहुंचूंगा सबसे पहले। मैं चाहता हूँ कि अगर वो एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं तो बिल्कुल जरूर शादी करें, और मेरे को जरूर इनविटेशन भेजे, मैं जरूर जाऊंगा देखने शादी। बाकी मुझे पता नहीं, अगर दोनों का मन बदल गया तो कुछ कह नहीं सकते। कलयुग का जमाना, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा रोहन, मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि हाँ जिस जी। तरह शहनाज इस शो में थी, हम्म। उन्होंने डे वन से सारे लड़कों को, और जो देख रहे थे उनके, जाहिर है कि अगर आप जो गए थे उन लोगों को क्लियर कर दिया तो लोगों को भी ये बात क्लियर थी कि वो शादी करने के मूड में नहीं गई है, वो ऐसा कोई भी बिल्कुल। कनेक्शन नहीं कर पाएंगी। और वो शहनाज ने हंसी सबसे पहले क्लियर कर दिया था मजाक। सभी लड़कों को भी, कोई भी मतलब वो मतलब फील ना सोचना, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, और मैं शादी नहीं कर पाऊंगी किसी से भी, उन्होंने पहले क्लियर किया था हमें। तो क्या लगता है पारस ने ऐसा कुछ किया था? क्योंकि कहीं ना कहीं पारस जब बिग बॉस खत्म हुआ तो पाहिरा भी बहुत ट्रेंड किया था। पारस वीकेंड्स में भी बाहर निकलते थे तो माहिरा से वो मिलते थे, बहुत तरह की चीजें होती थी, लड़कियों को भी कहीं ना कहीं पता था। लेकिन पारस ने हमेशा यही कहा कि मैं अपना 110% दे रहा हूँ शो में, और हम्म। मैं कनेक्शन बनाने आया हूँ। तो क्या लगता था एग्जैक्ट। कि पारस कितना सच कितना झूठ, या कितना जस्टिफाइड था ये कहना? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को ये उम्मीद हो जाता था, और तभी हिना और ये लोग नाराज होते थे कि आप अपना 100% नहीं दे रहे, आप सबके साथ उतना नहीं बात कर रहे हैं, है ना? आप पूरी तरह जानने की कोशिश नहीं कर रहे। तो क्या लग रहा था कि पारस कितने सही कितने गलत है? क्योंकि शहनाज ने बहुत क्लियर किया हुआ था डे वन से एंड एंड तक। हम्म। नहीं, पारस भाई मतलब अच्छा, अभी देखो मेरे को कुछ पता नहीं कि मतलब वो उनका कैसे किसके साथ कैसे क्या बॉन्डिंग है ना, लेकिन जो हो रहा था, अगर एज अ शो देखें आप तो पारस भाई अच्छा कर रहे थे। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया कि नहीं किया, मुझे लगता है सभी के साथ, सभी को एक पर्टिकुलर टाइम दिया उन्होंने, सभी के साथ टाइम स्पेंड किया है। अब अंतर रह के आपके किसके साथ क्या रिलेशन बनते हैं, किसके साथ क्या बॉन्डिंग बनती है ना, किस वे में आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत मैटर करता है। कई बार होता है कि कुछ नोकझोंक हो जाती है, राइट, तो बंदा, एक बंदे के दिल में बहुत ही लाइक बारीक सी दरार आ जाती है, हाँ, तो फिर वो शायद कुछ टाइम के लिए किसी इंसान को नहीं पसंद करता, तो तब शायद हो सकता है कि वो बातें ना करे, या हो सकता है कि बैठ के क्लियर भी कर ले। तो नोक झोंक होती रहती है, इंसान है, मशीन तो है नहीं, अब कुछ ना कुछ तो होगा, अगर इतने सारे लोग एक घर में हैं तो प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी, सब कुछ होता ही है। तो डिपेंड करता है कि अभी किस वे में उन्होंने सोच के उनका नाम लिया, और आगे क्या करेंगे वो अभी उन पे डिपेंड है, क्योंकि आजाद मुल्क है, अभी सभी को हक है कि अपने मन से जीने के, राइट, अपने मन से जो उन्हें अच्छा लगता है वो करने के। तो अभी लेट्स सी वो आगे क्या होता है, क्या रिजल्ट आएगा। मयूर, जो है लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। अभी फिर से उन्होंने कहा है कि आपने और शिवानी ने बहुत टाइम स्पेंड किया है साथ में, और लोगों का मेरे भी कमेंट आ रहा मेरे है। से ज्यादा टाइम मेरे से ज्यादा टाइम स्पेंड मयूर ने किया है। और नहीं, आप कहीं ना कहीं, मैं इसी बात पे आ रही थी कि मयूर से जब पूछा गया कि मयूर आप किसके साथ आप कनेक्शन बना के निकलना चाहते हैं, या आपका शिवानी का कनेक्शन, नाम है। शिवानी का नाम लिया, तो अब अक्सर लोग बताओ, जो है अब बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका। मयूर की दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, मयूर, अब आप अगर सुन रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि अब आप फंस चुके हैं पूरी तरह। जसलीन आई विश लाइव देख रही होती अब तो पता क्या होता है, मैं एक चोर कभी चोरी करके नहीं बोलता कि मैंने चोरी किया है, और दूसरों के सिर पे वो इल्जाम डालता है वो। एग्जैक्टली exactly। अब वही चीज मेरे साथ हो रही है, अभी चोर कोई और है, चोरी किसी और ने की है, इल्जाम वो मेरे सिर लगाना चाहते हैं, है ना। वो बस चाह रहे हैं कि कहीं से तो शिवानी शिवानी चले, तो शिवानी खुद से अभी नहीं ले मैंने सकते इतने बार अपना। नाम नहीं लिया जितनी बार मयूर ने नाम ले लिया। जी जी, सही बात है। अच्छा रोहन, आखिरी ये पूछना चाहूंगी कि बिजली आ गई, कट रही है। बलराज और अंकिता साथ में निकले हैं, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस जोड़ी के बारे में? नहीं, ये जोड़ी बहुत अच्छी है, बलराज मेरा बड़ा भाई है, अंकिता भी बहुत सभी सभी से बहुत प्यार मिला मुझे, है ना। और मैं चाहता हूँ, मैं इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहता हूँ मेरी तरफ से। बाकी बलराज भाई और अंकिता जी की मतलब अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है ना,
तो लेकिन मेरी तरफ से तो मुझे बहुत खुशी हुई जसलीन है। देख रही है। और जसलीन, हाय जसलीन, आई विश आई कुड ऐड यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू रोहन। जसलीन से भी सब सुन लिया मैंने। क्या कह रही है जसलीन, क्या कह रही है? कह रही है कि मैं देख रही हूँ और सब सुन लिया मैंने। मयूर जसलीन मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारा आशिक मयूर ये औरों लड़कियों के ऊपर मतलब लाइनें मार रहा है। आप थोड़ा जाओ, इसे समझाओ और मुझे बचाओ। जी। रोहन क्या कह रहे थे आप? मैं ही बोलना चाहता हूँ, जसलीन को बताना चाहता हूँ कि ये देख ले, कहीं निकल ना जाए तेरे हाथ से, सांभले से। शिवानी शिवानी बहुत कर रहा है मयूर। फिर से लिखा उन्होंने रोहन वेज जसलीन, सॉरी रोहन वेज शिवानी। ओके। हाँ तो मेरा सच्ची बलराज और अंकिता की बात हो रही थी। आई एम सो सॉरी रोहन, अरे यार इनके क्या बोलूं मैं। हाँ तो बलराज और अंकिता। बलराज अंकिता मैंने बताया कि मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे दोनों की जोड़ी। अगर जैसे भी मतलब अगर शादी उन्होंने करनी तो जल्दी जल्दी करें, मेरे को भूख बड़ी लगी है, काफी दिनों से मैं शादी पे किसी की गया नहीं और रोटी खानी है मेरे को शादी की। मेरी तरफ से दोनों को शादी मुबारक, जल्दी करो। और अगर नहीं कर रही तो भी मेरे को बता देना, फिर मैं जसलीन और मयूर की शादी पे जाऊं। ओके, थैंक यू सो मच रोहन। एक आखिरी फरमाइश, लोग यू लव शिवानी। भाई मयूर जो है, जसलीन वो ऑब्सेस्ड है शिवानी से, अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है। मेरे से ज्यादा देखो किसने नाम लिया, मेरे से ज्यादा और मेरा। नहीं, बलराज बोल रहे हैं, बलराज आपको बोल रहे हैं कि नाम बताओ, वो चाह रहे हैं कि आप अपने मुंह से भी नाम लो। एक बार ले लो शिवानी, बोल दो शिवानी 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 बोल दो। शिवानी झूठ शिवानी शिवानी शिवानी। अच्छा रोहन, और एक गाना होता है शिवानी के लिए। ए शिवानी तू लगती है नानी। नहीं, कौन सा गाना बताइए, शिवानी खुद आप भी। वो भी गा दो आप। एक कुड़ी तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, आप हर बार शहनाज के लिए गाते हैं। शहनाज के लिए एक अलग गाना, अगर आपको भुला दूंगा थोड़ा भी याद हो तो वो गा देंगे तो क्या बात है। शहनाज को मेरा वो गाना मेरे मुंह से बड़ा अच्छा लगता है, दिल दियां गल्लां। और मेरा जो गाना है मैं वही सुनाता हूँ, पहली मुलाकात, मेरा खुद का गाना है, वो शहनाज को बहुत अच्छा लगता है, मैं वो सुनाता हूँ, ठीक है। पहली पहली बार जदों हथ मेरा फड़ोगे, करके स्माइल मेरी अखा सामने खड़ोगे, हौली हौली गल्लां प्यार वालियां सुनाओगे, गल्लां गल्लां विच जदों गले मैनू लाओगे, पता नहीं मैं किदां सब डील करूंगी जी हले पहली मुलाकात है। अंकिता जी हले पहली मुलाकात है, थोड़ा जाता मैं भी शायद फील करूंगी जी हले पहली मुलाकात है, जी हले पहली मुलाकात है। थैंक यू सो मच। अंकिता भी आ गई है, अंकिता। अंकिता भी है। मैंने नहीं गौर फरमाया, मैं आपका गाना सुन रही थी। रोहन, लोगों ने बहुत बार ये भी कमेंट किया है कि आपको और शहनाज को साथ एक गाना बनाना चाहिए, तो आपने कुछ सोचा है इस बारे में? मैंने बिल्कुल क्योंकि सोचा है, मैं जल्दी शहनाज से इसके बारे में बात करूंगा, विल डिस्कस। और जैसे भी वो बोलेंगी, जैसे भी अंडरस्टैंडिंग हुई, जैसे भी जो भी जोनर सिलेक्ट हुआ, उस टाइप का हम फिर मैं और शहनाज गाना बनाएंगे और डेफिनेटली जल्दी आप सभी के लिए वो गाना पेश किया जाएगा। थैंक यू बलराज, आई नो कोलकाता इज द बेस्ट। ओके, मैं ये बोल रही हूँ रोहन कि वो मैं कोलकाता में हूँ ना, फिलहाल बॉम्बे में नहीं हूँ, तो भाई उनको কেমন আছো? ভালো। আমি ভালো, তুমি কেমন? बस इतनी आती है आपको? हाँ केमन आछो? बस। ओके, अच्छा ये अच्छा, बोल रही मैं हूँ। सुनो सुनो सुनो, लिसन लिसन। मैं एक बंगाली सॉन्ग सुनाता हूँ, अगर आपको बंगाली सॉन्ग पता है तो। Sure, go ahead, please. Yes, people will love. Already they're हाँ, loving you. थोड़ा Rohan, go थोड़ा ahead. थोड़ा सा पता है मेरे को, वो थोड़ा सा पता, मैं सुना दूँ। যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা Ore, চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
थैंक यू सो मच, इट वाज लवली 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 टॉकिंग टू यू। रोहन, बस एक आखिरी मुझे अचानक से याद आ गया, आप शहनाज के गुरु रह चुके हो, आपने उनको गाना सुनाया है? नहीं, नहीं, वो खुद बहुत अच्छा गाती है। मतलब हम एक दूसरे के साथ जब प्रैक्टिस सिखाते करते थे, थे, थोड़ा बहुत पूछ तो लेती जब थी सिखाते थे कि तो हाँ यार किस तरह का माहौल बनता था? कभी शहनाज की आंखों में वैसे देखा प्यार भरी नजरों से पहले? नहीं, लाइक मैंने तब शुरू क्या से शहनाज को अपना फ्रेंड माना है। वो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। और आई एम हैप्पी विद दैट, और मैं खुश हूँ जो आज वो कर रही है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि और लोग वो उसे एज अ प्यार स्टूडेंट, करते हैं। वो एज अ स्टूडेंट कैसी हैं, या कितनी मस्ती? मैं let me clear, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, है ना। और हम वी आर मैं और शनाज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो मुझे बोल रही थी कि चल यार, मतलब जैसे हम दोस्ती में पूछ नहीं, यारी दोस्ती में बोल देते हैं कि चल यार ऐसा कुछ सिखा मेरे को, कुछ बताते हैं ना, कुछ चलो गाते हैं कुछ ऐसा, मतलब ऐसे हम जैमिंग वगैरह करते थे। मैं कोई गुरु वगैरह कुछ नहीं हूँ भाई। और वी जस्ट फ्रेंड, और फ्रेंड की बात आपको पता माननी होती है, माननी पड़ती है, जैसे भी जो भी बोले। तो 10 है, मैं कोई गुरु वगैरह कोई कुछ नहीं हूँ, मुझे तो खुद नहीं आता। ओके रोहन, लास्ट, बहुत मयूर बहुत परेशान है कि वो आप फंस गए अब कहीं ना मयूर, कहीं। आप बोल दो उनको, मम्मी से शिवानी का के लिए यस बोला है। अच्छा, मयूर ने। मयूर की मम्मी ने शिवानी के लिए यस बोला है, मैं पूरे मीडिया में ये फैला दूंगी, मयूर आप टेंशन ना लो। हाँ। रोहन लव शिवानी। अंकिता, ओके अंकु रोहन, अंकु बोल रही है, लुकिंग लुकिंग वेरी वेरी क्यूट, सो क्यूट शाशिता। अच्छा, आपको बोल रही है वो। कौन बोल रहा है? अंकिता, अंकिता। शाइस्ता? मेरा नाम शाइस्ता है रोहन। और आहिस्ता शाइस्ता। कीजिए बातें धड़कने। हाँ। फरहान रोहन वेट्स अंकिता, मयूर वेट्स शिवानी जसलीन। क्या? अभी तभी मेरे को ऐसा बोलो तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि ऐसा करना। नहीं नहीं, पूरा क्लियरली बोलिए, थोड़ा जोर से बुलंद आवाज में कहिए क्योंकि लोगों को सुनाई नहीं दिया। अंकिता बोल रही है कि मयूर वेट्स शाइस्ता। शाइस्ता आपका नाम बोल रही है वो। नहीं नहीं, अंकिता, ओ, आप श्योर है कि वही अंकिता है? मेरे को डाउट हो रहा है क्योंकि शायद। रैप अप करते अंकिता हैं। जान जान कोशिश कर दो, इतने नहीं फंसना मैं। रोहन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ थैंक यू के, सो बहुत बातें हुई, बहुत मजा आया। मच। शाम में मैं जस्ट क्या नाम है, शिवानी से जुड़ने वाली हूँ, आगे पक्का और भी जुड़ना लोगों तो, और से। जरूर पूछना, जरूर क्लियर करना, और जरूर उसे बताना कि मयूर उसे बहुत पसंद करता है। मैं जरूर आपका ये पैगाम पहुंचा दूंगी, मैं कह दूंगी कि छेड़ा आपके लिए जा रहा था, नाम वो ले रहे थे, बलराज भी बीच में थे, अंकिता पता नहीं, अंकिता का शक उधर नहीं जा रहा है अभी तक, है ना? तो वो डिसीजन मैं शिवानी पे छोड़ती हूँ कि शिवानी क्या डिसाइड करना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्टली रोहन, फैंस को क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने आपके को बहुत पसंद फैंस को किया मैं है। यही फिलहाल तो यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज, जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो माहौल चल रहा है, इंडिया में जो माहौल चल रहा है कोरोना का, प्लीज इसकी अभी तक सिर्फ एक ही मेडिसिन बनी है, और वो मेडिसिन है कि आप अपने घर पे बैठो और अपने आप को सैनिटाइज रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। यही एक मेडिसिन है, दूसरी कोई मेडिसिन नहीं बनी। सो प्लीज आप प्लीज घर के बाहर मत जाइए, लोगों से मत मिलिए एक दूसरे से, और अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, अपना फेस वॉश करते रहिए। और प्लीज 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 आप एक फ्री टाइम हमें मिला, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, और भगवान का नाम जरूर लिए, वाहिगुरु वाहिगुरु जरूर करो, रब ਨੂੰ याद करो। क्योंकि हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि हम जब भी अरदास करते हैं तो हम हमारी अरदास में होता है कि सरबत का भला, मतलब पूरे संसार का भला हम चाहते हैं, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने भगवान का नाम लीजिए और सरबत के भले की अरदास कीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे देश में वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और कोई भी हार्म ना हो किसी की भी, कोई भी लाइक किसी की भी फैमिली को कोई भी हार्म ना हो, कुछ भी ना, मतलब कोई पंजाबी में बोलते हैं घाटा ना सहना पवे, है ना, किसी भी चीज की कोई कोई इतना बड़ा दुख ना किसी को भी मिले कि जो वो बाद में बर्दाश्त ना कर पाए। सो आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज बी एट होम एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। इंडोर। हाँ, ओके। वो इंग्लिश वाला है, मेरी इंग्लिश थोड़ी अड़ जाती है एंड में। थैंक यू फॉर मतलब सपोर्टिंग। रोहन, लास्ट, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो शहनाज से भी प्यार करते हैं, सिद्धार्थ से भी प्यार करते हैं, क्या सबसे क्या बहुत क्या प्यार क्या करते हैं।
क्या उनके भुला क्या दूंगा सॉन्ग के सॉरी लिए सॉरी सॉरी, क्या मेरे कहना को आवाज चाहेंगे? नहीं आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि मेरे को शहनाज 50 फॉलो करके फैन आवाज है। नहीं। सॉरी, अभी अभी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ कि शहनाज के जो फैंस है वो आपके भी फैंस है, क्या कहना चाहेंगे भुला दूंगा सॉन्ग के बारे में उनके फैंस को? और कितना अच्छा लगा गाना, कौन सा मोमेंट बहुत अच्छा है गाने में? ये लास्ट सवाल है, उसके बाद आई स्क्वायर कुछ नहीं पूछूंगी। गाना सभी अच्छा है, गाना पूरा ही बहुत अच्छा है, वीडियोग्राफिक बहुत अच्छी है। और एक्टिंग सिद्धार्थ भाई की, शहनाज की, बहुत दोनों की बहुत ही फैंटास्टिक एक्टिंग है। और मैं चाहता हूँ कि गाना आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो आपके लव्ड वन है उनको भी ज़रूर सुनाइएगा, उनको भी बोलो कि वो आगे सुनाए, और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो बाकी मैं मच जल्दी रोहन। गाने के ऊपर टिकटॉक बना के डालूंगा, और वो टिकटॉक ज़रूर देखना। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये गाना थोड़ा गा के भी आपके साथ शेयर कर सकूं सभी के आपको अभी याद नहीं है, एक दो लाइन नहीं गा पाएंगे? साथ। अभी मत गो प्लीज, थोड़ा यार। मैं पक्का, लेकिन अगर 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 क्योंकि मैंने अभी गा दिया, तो फिर मैं अगर जब वीडियो अपलोड करूंगा तब मजा नहीं आएगा मेरा। सो आई थिंक कि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तब आपसे मैं जरूर गाऊंगा। और ओके। जसलीन बता रही है, आई एम रोहन्स बिग फैन। जसलीन ठीक आई है ठीक विश है, कि अब हम और आई एम रोहन बिगेस्ट फैन। रोहन आपके बहुत सारे फैंस हैं। आई अ, लव आई लव माई फैंस। एक्चुअली वो फैंस नहीं है, वो सभी मेरी फैमिली है ना। और जी। मैं अपने फैंस को अपनी फैमिली मानता हूँ। और सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी प्लीज स्टे सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप होंगे ही होंगे हमेशा, ऑलवेज। आपसे हम रोहन आगे। आपके इसी अंदाज की वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आपका आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत क्यूट हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो सेम टू यू, और आपका जो एक स्टाइल है ना, है ना, है ना, वो हम शो से नोटिस कर रहे हैं, है ना? हाँ जी हाँ तो जी, बिल्कुल। वो बहुत लोगों को बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत सारी बातें की हमने। फिर से एक बार जुड़ेंगे आपके साथ कभी और, इंशाल्लाह। तब तक के लिए एनी टाइम। थैंक यू सो मच रोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और So much, Rashita. Thank you so much. Nice to talk with you. And I love you all. Please take care of yourself. Love you. Bye. Thank you. Bye. बाय।